ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇੱਕ नेकी मिलती है, लेकिन ये दरूद शरीफ ऐसी नेकी है कि जिहड़ा एक बारी पढ़दा है ਉਹਦੀਆਂ 10 नेकियां लिखियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਇਮਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਤੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੋ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूर अल्लाह। मैं नहायत ही दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल आज दी इस महफिल दे हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान खतीब सियालकोट जनाब कारी गुलाम शबीर कादरी साहब दा नहायत ही शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने बंदा इन्ह चीज़ की आवाज़ से अपनी हाज़री का शरफ बख्शे। और उन्होंने तो इलावा जितने भी सना खान अवामी शोहरत याफ्ता बुलबुल बागे मदीना चमकती हुई आवाज़ मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अशफाक हादमी साहब, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके अलावा हमारे एक मेहमान सना खान गुजरात से आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नकीब महफिल आज की ये जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, ये आप सभी को पता है कि ये महफिल यारमी शरीफ की सजी है, हजूर की महफिल, हजूर की आल की महफिल सजी है, असहाब की महफिल सजी है, औलिया किराम की महफिल सजी है। आप गुफ्तगू सुनेंगे, सबके मुतलका सुनेंगे, सबकी अच्छी सीरत सुनेंगे, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू यही करनी है कि जो मेरी आवाज़ पे आगे उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। तो मैंने इसीलिए माइक को पकड़ा है। बिलखसूस जितने भी मेहमान सना खान, अपने मोहम्मद वसीम साहब और उमर दराज साहब, उनके साथी जितने भी आए, और उनके अलावा हमारे मेहमान बिलखसूस ठेकेदार जनेद साहब जो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और इब्रार साहब वो भी हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और मियाँ चांद साहब, अपने नादर साहब, और भी इनके साथ जितने भी आए सभी मोहब्बत करने वाले हैं। अपने खान साहब ये भी मोहब्बत करते हैं, अपने राहत साहब ये भी सभी मोहब्बत वाले बैठे हैं। तो मोहब्बत की महफिल सजा के बैठे हैं, मोहब्बत की महफिल सजा के बैठे हैं। क्यों कि मोहब्बत उसी की होती है जिससे मोहब्बत की जाती है। क्योंकि बुल्ले शाह भी लिखते ने कि जो कोई जिसका आशिक होवे उसे दी गल करदा, जो कोई जिसका आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। ते असी किदे आशिक आ, असी आमिना दे लाल दे आशिक आ, असी आमिना दे लाल दे आशिक बैठे हैं सारे। ते आमिना दे लाल दे महफिल सजा के बैठे हैं, ते आमिना दे लाल दी अग्गू लाला दे महफिल सजा के बैठे हैं, आमिना दे लाल दे असहाब दी महफिल सजा के बैठे हैं, आमिना दे लाल दे औलिया किराम दी महफिल सजा के बैठे हैं। ते बिलखसूस आमिना दे लाल दे दीन तो शहीद होने वाले लोगों की महफिल सजा के बैठे। मोहब्बत वाले लोग सारी मोहब्बत वाले आए हो, तो मोहब्बत नाल महफिल सजी है। तो मोहब्बत नाली महफिल भी सरकार दी महफिल भी मोहब्बत नाली सजदी है। जिदे दिल च सरकार दी मोहब्बत होवे महफिल भी वही सजांदा है। तो शायर भी क्या खूब लिखता है कि महबूब की महफिल को, कि उन्हां वास्ते शेर है जिहड़े मोहब्बत वाले ने, तो जिहड़े महफिल नूं सजा के बैठे ने। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, अरे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तुसी ये ना समझो कि असी होता आ गए हैं, ये ना समझो कि होता आ गए, तुसी होता नहीं आए, तुसी बुलाए गए हो। क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उन कोई खरोटे भी चल के आया, कोई नंगलू चल के आया, कोई गुजरातू चल के आया, कोई कंसारपुरू आया, कोई कोरपुरचू चल के आया, लेकिन वो ही आया जिन्हों सरकार ने बुलाया, वो नहीं आया जिन्हों सरकार ने नहीं बुलाया। देख लो तुहाडे तो इलावा जिन्हों मुहब्बत नहीं वो तो नहीं आया। जे कोई इत्थे बगैर मुहब्बत तो बैठा कि यार मैं लंगर खान आया, यार मैं फलाने नूं सुनन चला, यार मैं फलाने नूं सुनन चला, इत्थे ना ते कारी शाहद आया, ना ते शकील चीमा आया, ना ते नूर सुल्तान आया, ते ना ही इत्थे इमरान आसी आया, जिन्हों तुसा सुनन आना कि चलो यार अज फलाना खतीब आ रहा है, अज फलाना नात खां आ रहा है, ओनू सुनन चलने आ। नहीं, तुसी सारे इस वास्ते आए हो कि चलो हजूर दी महफिल सजी, ओनू चल के सुन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। मैं दो शेर फरमाइश की गई, इन्हां दो शेरां दी मैं वो शेर पढ़ के चंद मिनटी अपनी हाज़री पेश करके गुफ्तगू नूं मुकम्मल करांगा। बाकी मैं सारियां दा जितने भी सना खान आए ने, रशीद कादरी साहब और जितने भी सना खान, अपने उमर कादरी साहब, मुहिद्दीन कादरी साहब और जितने मेहमान जिन्होंने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे साथ मुझसे अगर मोहब्बत करते हैं तो प्यारे आका की वजह से। क्यों कि ये भी आका का गुलाम है। अब देख ले, आदम रिजवी को कोई जानता था कि ये आका का गुलाम है, लेकिन जब उसने नामूस पे पहरा दिया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया, तो आज बच्चा बच्चा वाकिफ है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा किसने बुलाया। क्यों कि वो सरकार से मोहब्बत करते थे। इसीलिए आज आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, जिस तरह आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, मैं भी सरकार से मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत अबू बकर जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत उमर जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत उस्मान जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत अली जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत इमाम हुसैन जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत इमाम हसन जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत अम्मा आयशा जैसी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मोहब्बत हज़रत फातिमा जैसी है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी मोहब्बत बिलाल जैसी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरी मोहब्बत सबसे छोटी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत तो बड़ी मोहब्बत थी। मैं सरकार का अदना सा गुलाम हूँ, मैं तो सरकार का अदना सा गुलाम हूँ। क्यों कि इसी मोहब्बत की वजह से हमें इतना पता है कि हम ना ही अपने अमाल पे, ना ही अपनी नेकियों पे जन्नत में जाएंगे, बल्कि हजूर की मोहब्बत की वजह से हम जन्नत में जाएंगे। बल्कि हजूर की, आप सभी इधर ध्यान रखें, छोड़ दें सभी काम को, छोड़ दें, आप इधर ध्यान रखें, मोहब्बत के साथ तवज्जो फरमाएं कि कोई भी अपनी नेकियों की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, कोई भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। जिसको मुस्तफ़ा से मोहब्बत होगी वही जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नत के सरदार हैं मुस्तफ़ा, जन्नत के सरदार हैं मुस्तफ़ा। अब मैं दो शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा कि इसीलिए तो शायद लिखा है कि या नबी सब करम है तुम्हारा,
सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे आए हुए या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे हुए अब कमी का तस्वर भी कैसा, अब कमी का अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे जेड़े जेड़े मंगते हो ना मिल के बोलो, जब से मंगते तुम्हारे हुए या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे हुए और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। क्या बात है साहब, ये हकीकत बात है, हकीकत बात है कि या रसूल अल्लाह नु मनन तो पहले कोई भी सानू जानदा नहीं सी ते ना ही कोल बैठांदा, कोई भी कोल नहीं बैठांदा। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा क्या बात है, जब से थामा ਜਦੋਂ दामन थामिया ते ओदा की फायदा मिले, जब से थामा है दामन तुम्हारा आका, जब से थामा जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए या नबी सब जिधे जिधे तक करम है सारे मिलके बोलो, या नबी सब और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। क्या बात, क्या बात। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। उन्होंने दरबार तो जदों भी मैं मंगया पंजतन के वसीले नाल, तो फिर मैनू की बेनिफिट मिले, की फायदा मिले कि मुझको हैरात फौरन मिली है, मुझको हैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको हैरात जिन्हों जिन्हों हैरात मिली है सारे मिलकर बोलो, हाँ पता लग गया कि कौन हैरात मिली है, लगता किसी को नहीं मिली। मुझको हैरात फौरन मिली है, मुझको हैरात जेड़े नहीं बोलते पे लगता दूसरे का खाते हैं। मुझको हैरात फौरन है, खूब मेरे गुजारे हुए
ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, लेकिन अकीदा मेरा है वे कि भावे ईसाई है ते भावे हिंदू है ते भावे झूठी है ते भावे मुसलमान है, सारे सदका नबी दा मिलता है, सारे सदका नबी दा मिलता है। कोई मन्ने या ना मन्ने ओदे मन्नन नाल ना मन्नन नाल नबी दी शान च फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि अल्लाह ने कहा सोनिया अगर मैं देने किसे नू ते तेरे सदके देना, अगर किसे को लेना तो तेरे सदके लेना। एक बार मिल के आखिरी दफा मुझको है रात फौरन मिली है, मुझको है रात फौरन मिली है, खूब मेरे गुज़ारे सब महफल यानी शरीफ की महफल सजाई है। मैं हजूर गोश पाक दी एक करामत बयान करके अपनी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करांगा। हजरत गोश पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा कि या गोश आप कोई हल बताएं कि मेरी कोई भी दवा कबूल नहीं होती, मेरी कोई भी दवा कबूल नहीं होती। तो हजरत गोश पाक ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तू मान ले, अगर तू मान ले तो ये अब्दुल कादिर तुझे लिख के देता है कि तेरी हर दवा कबूल होगी, तेरी हर दवा कबूल होगी। जिनकी हमने महफिल सजा के बैठे हैं यादवी शरीफ की, मैं उनकी करामत सुना के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा कि आप ये देखें कि हमें कुरान भी मिला तो आला मिला, अल्लाह ने किताब दी आला दी, अल्लाह ने रसूल दिया आला दिया, अल्लाह ने नबी दिया आला दिया, अल्लाह ने दाता दिया आला दिया, अल्लाह ने बुल्ला दिया आला दिया, अल्लाह ने बाहू दिया आला दिया, अल्लाह ने बाहू दिया आला दिया, अल्लाह ने मोहम्मद बख्श दिया आला दिया, अल्लाह ने बुल्ले शाह दिया आला दिया, अल्लाह ने इकबाल दिया आला दिया, अल्लाह ने खादम रिजवी दिया आला दिया, अल्लाह ने गौस दिया, गौसुल आजम दिया और गौस भी आला दिया, वो गौस दिया जो नबियों का, जो वलियों का सरदार है। जिस तरह मेरे मुस्तफा नबियों के सरदार है, इसी तरह गौस पाक वलियों के सरदार रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक माशाल्लाह। ये भी नारा भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। टाइम मुख्तसर है, बाकियों ने भी हाजिरी पेश करनी है। अगर सारा टाइम मैं ले जाऊं तो फिर महफिल तो मैंने अपने लिए सजाई, इनके लिए तो नहीं। तो महफिल तो ना इनके लिए सजाई ना अपने लिए सजाई, हमने महफिल सजाई है हजूर के लिए सजाई है, हजूर के हाल के लिए सजाई। जनाब इसी वक़्त हजूर गोश पाक ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा हूँ। उन्होंने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तू मान ले तो अब्दुल कादिर तुझे लिख के देता है कि तेरी हर दुआ कबूल होगी। उसने कहा कि आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कोशिश नहीं करनी, इनको मानना है। अगर तू मान लेगा तेरी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह की ज़ात तेरी हर दुआ कबूल करेगी। उसने कहा बताएं क्या है। उन्होंने कहा कि जब भी तू रिज़्क़ खाए तो रिज़्क़े हलाल खाना, जब भी खाए। पहली शर्त उन्होंने बताई कि जब भी तू रिज़्क़ खाए जिसके हलाल खाना, तू कोई भी दवा मांगेगा अल्लाह तेरी हर दवा कबूल करेगा, अल्लाह तेरी हर दवा कबूल करेगा।
उसने कहा दूसरी शर्त आपने कहा कि जब भी तू अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के महबूब का जिक्र करे तो खालिस करना, दिल से करना। अब्दुल कादर तुझे लिख के देता है, तू जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह तेरी कबूल करे। उसने कहा दूसरी शर्त, उन्होंने कहा कि जब भी तू बात करे, जब भी तू बात करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अल्लाह के हबीब की रज़ा के लिए करना, अपने नफ्स के लिए कभी बात ना करना। अब्दुल कादर तुझे लिख के देता है, तू जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा। आज देख ले, हम जो भी बात करते हैं अपने नफ्स के लिए करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम अपने नफ्स के लिए बात करते हैं। हजरत मोहतरम, ये आज सबक ले ले कि हम जब भी बात करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह के महबूब के रज़ा के लिए करेंगे, अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नहीं, अपने नफ्स को खुश करने के लिए नहीं। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए दुआ करेंगे, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए बात करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। आज देख ले, हमारी दुआओं में असर नहीं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम जो खाते हैं हमें उसकी पहचान नहीं कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। हम फिक्र करते हैं तो जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, मुसीबत आती है तो हम मस्जिद की तरफ जाते हैं कि आज नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमारी ये मुसीबत है, इसको हल फरमा। तो इसीलिए दुआएं कैसे कबूल होगी? तो फिर जब हम बात करते हैं तो अपने नफ्स के लिए करते हैं। जनाब ज़ीवकार हज़रत गौस पाक ने उस बंदे से कहा माशाल्लाह जी, हम आज की महफिल के मेहमान हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले लाला जी अख्तर साहब जो हमारी महफिल की जीनत बने, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। लाला जी इत्थे आओ, आगे आओ। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को भी सलामत रखे और इनको भी अल्लाह पाक की ज़ात तादेर इसी तरह उलमा किराम से, सना खान से और जो भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं उनसे मोहब्बत करने की अल्लाह पाक इनको मज़ीद सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को भी सलामत रखे। तो जनाब ज़ीवकार में बात कर रहा था, बात को ख़त्म करने लगा हूँ कि हजूर गौस पाक ने कहा कि अगर तू इन 3 शर्तों को मान लेगा तो अल्लाह की ज़ात, मैं अब्दुल कादर लिख के देता हूँ कि अल्लाह की ज़ात तेरी हर दुआ कबूल करे। आज हम देख ले, हम जो खाते हैं हमें ये नहीं पता कि ये हराम है या हलाल है। आज हम को मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है या बीमारी आती है तो हम मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं कि चलो यार ज़ोहर की नमाज पढ़ लो, चलो यार असर की नमाज पढ़ लो, चलो यार मगरब की नमाज पढ़ लो, चलो यार इशा की नमाज पढ़ लो, चलो यार आज जुम्मा ही पढ़ लो, आज जुम्मा ही पढ़ लो। तो ये तो फिर तुसी जेड़ा ना अल्लाह की इबादत भी करते हो तो मतलब दे नाल करते हो नहीं। अल्लाह की इबादत भी करो, अल्लाह के हबीब की भी इबादत करो तो मुखलस करो, दिलों करो। जब तुसी दिलों अल्लाह के हबीब का जिक्र करोगे, अल्लाह के रसूल का जिक्र करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे तो आड़ी हर दुआ कबूल होएगी। अब्दुल कादर लिख के हजरत पीरान पीर अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा कि जब भी तू बात करे तो अपने नफ्स के लिए ना कर, अल्लाह की रज़ा के लिए कर, अल्लाह के महबूब की रज़ा के लिए। तो तुझे अब्दुल कादर लिख के देता है कि तू जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह की ज़ात तेरी हर दुआ को कबूल करेगा। तो दुआ है, जो कुछ मैंने आपके सामने गुफ्तगू की, आपने समात फरमाई, अल्लाह की साथ मुझे भी और आपको भी उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी
इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए और हादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसी आशिक़े रसूल बनाए और उन जैसी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाए। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक दफ़ा सारे दी फिर जितने भी मेहमान सना खान खतीब हजरात जितने भी आए ने सारे दी अपने दिल दी अथाह गहराइयां नाल अपने भाई दी तरफों अपने घर वाले दी तरफों सब नू मैं दिल दी अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सबका मशकूर हूँ। अल्लाह पाक सब की मोहब्बत को सलामत रखे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।